संसार में ऐसे कई देश हैं जहां पर अभी युद्ध की स्थिति है और वहां पर युद्ध हो रहा है। बहुत सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं बॉर्डर को लेकर के, लेकिन इसी संसार में, इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर आपको दो देश ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर एक भाई जैसे मिलकर के रहते हैं, जहां पर खून के रिश्ता से भी ज्यादा इन दोनों देशों का रिश्ता माना जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ दो देश ऐसे हैं जिनका रिश्ता कोई समझौता से नहीं, दिल, संस्कार और खून के रिश्ते से बना है? क्या आप जानते हैं कि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता सिर्फ एक कहावत नहीं, यह एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी तीनों विज्ञानों से प्रमाणित एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इंडिया नेपाल रिलेशनशिप इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कल्चरल अलायंस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। क्या आपने कभी ऐसा देश देखा है जहां पर खुला बॉर्डर हो, एक दूसरे देशों से लोग आते हो जाते हो और वहां पर कोई समस्या ना हो? हालांकि समस्याएं होती है दोनों देशों के खुला बॉर्डर होने पर, विभिन्न किस्म की गतिविधियां जो अवैध तरीके से बढ़ती है, लेकिन दोनों देशों के जो पुलिस प्रशासन है उसका कड़ी निगरानी भी करते हैं। आज हम यही जानेंगे क्यों भारत और नेपाल का रिश्ता टूट नहीं सकता, क्यों ये रिश्ता किसी बॉर्डर, किसी पॉलिटिकल और किसी प्रोपेगेंडा से बड़ा है। क्यों हम जानते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में कई विवादें भी रहता है, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों की जनता में कोई ऐसा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। आपने और देशों के तुलना में नेपाल और भारत के संबंधों में बहुत गहराई से देखा है। अगर आप यह सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मैं आपको बताऊंगा कि आज विवाह पंचमी है और विवाह पंचमी पर कैसे भारत से, अयोध्या से लोग आज जनकपुर में आए हैं, नेपाल में आए हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संदेश टू प्रभाकर, जहां हम बताते हैं आपको कि जीवन में हमेशा आप ज्ञान की खोज करिए, आप दूसरों के जीवन में हमेशा उजाला भरिए, तभी जाकर के आपका जीवन का भी एक लेवल और आगे बढ़ेगा। आज की दुनिया में बहुत लोग नेपाल और भारत के रिश्तों को लेकर के सवाल उठाते हैं, कभी राजनीति, कभी गलतफहमियां, कभी सोशल मीडिया का जहर, तो कभी नक्शों का विवाद लेकर के, या फिर किसी न किसी तरह के लोग नेपाल और भारत के उन रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं, कुछ गलतफहमी के, कुछ प्रोपेगेंडा के तहत, या फिर कुछ विदेशी हस्तक्षेपों की तरह भी। तो उनसे हम नेपाली और भारत के लोगों को सचेत होना चाहिए कि हमारी संस्कृति मिटाने का कोई गहन इस पर रिसर्च तो नहीं चल रहा है। लेकिन क्या सच में ये रिश्ता इतना कमजोर है? क्या लाखों लाख वर्ष पहले की संस्कृतियां सिर्फ कुछ वीडियो और पोस्ट से टूट जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेपाल और भारत के संबंधों को निभाने के लिए ही तो आज हम विवाह पंचमी पर आज भी अयोध्या से बारात लेकर के लोग माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर में आते हैं। क्या हम उस चीज को भूल गए? कभी नहीं। आज मैं आपको इतिहास, संस्कृति, विज्ञान और मनोविज्ञान के प्रमाणों से बताऊंगा कि इंडिया नेपाल रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, इट इज फैमिली। हम लोग परिवार हैं, एक दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई तार-बार या कोई बॉर्डर ऐसा नहीं है जहां से आपको दोनों को बांटता हो। नेपाल के लोग जाकर के भारतीय बाजारों में सामान कीन करके आते हैं, अपने बिहार के, यूपी के लोग हमारी नेपाल में यहाँ पर बहुत सारे चीज बेचने के लिए और किनने के लिए आते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता सिर्फ परंपरा नहीं, ये ह्यूमन इंटीग्रेशन है। भारत और नेपाल में आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जहां शादी नेपाल में होती है, विदाई भारत में होती है। दूल्हा भारत से चलता है, बारात नेपाल में पहुंचती है, और कई ऐसी बेटियां नेपाल की है जो भारत में बसती है, और कई ऐसी बेटियां भारत की है जो आज नेपाल में शादी विवाह रचा करके यहाँ पर बैठती है। यहाँ पर नेपाल और भारत के लोगों में आज जातीयता के हिसाब से देखें तो जो कास्ट इधर नेपाल में है वही कास्ट उधर भारत में भी है, और वही जाति जो भारत में है वो जाति हमारे नेपाल में भी है। तो इस रिश्ते को सोशियोलॉजी भी कहा जा सकता है, क्रॉस कल्चरल किनशिप सिस्टम भी कहा जा सकता है। एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि नेपाल के तराई से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश तक हर घर में एक ननिहाल, एक ससुराल, एक मायका दूसरे देश में होती है। कई लोगों का मामा घर तो इंडिया में है, कई लोगों का मामा घर जो बिहार वाले, उत्तर प्रदेश वाले हैं, उनके मामा घर नेपाल में है। तो
आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे रिश्ते कोई सीमा का रेखा काट सकती है? क्या ऐसा जो अगर संबंध हो तो कोई और देशों के जैसे लड़ाई यहां पर हो सकती है? कभी नहीं। यदि नेपाल में कुछ क्षति होता है, भूकंप जाता है या फिर कोई पीड़ा होती है तो भारत वाले लोग दुखी होते ही हैं, या फिर भारत में अगर कुछ हो जाए, कोई समस्या आ जाए तो नेपाल के लोग दुखी होते ही हैं। भारत नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं है, एक ही सभ्यता के दो पंख हैं। राम जानकी का जो रिश्ता है वो भी देख लीजिए, या फिर हमारे पशुपतिनाथ का हो या फिर काशी विश्वनाथ में उतना ही श्रद्धा नेपाल के लोगों को काशी विश्वनाथ पर है और उतना ही ज्यादा भरोसा भारत के लोगों को पशुपतिनाथ पर भी है। बुद्ध की लुम्बिनी हो या फिर हम शिव पार्वती की पूजा करते समय नेपाल और भारत के उन संबंधों को बहुत बढ़िया से दर्शाते हैं। इन सबका रिश्ता किसी ट्रीटी में नहीं, किसी समझौता में नहीं, ये हमारे रिश्तों में लिखा है, हमारी आत्मा, हमारी सोल में लिखा है। और इसीलिए हम आत्मा से हम दोनों देशों को मिलकर के एक साझा जो रूप से हम चलने का कोशिश करते हैं और साझा समस्याओं को समाधान करने की हम संकल्प लेते हैं। जब नेपाल में भूकंप आया था तो भारत ने कहा था कि ऑपरेशन मैत्री इज नॉट रेस्क्यू, इट इज आवर ड्यूटी। उसने अपना ड्यूटी मान करके भी यहाँ पर काम किया था। तो नेपाल और भारत के संबंधों में कभी कभी विवाद वाले बात भी आ जाते हैं, लेकिन हालांकि दोनों देशों का संबंध बहुत ही अच्छा रहा। और नेपाल ने जवाब दिया था कि हमारा दुख भारत का भी दुख है। चाहे क्रिकेट मैच में भी यदि नेपाल का कोई हार जाता है तो भारत वाले भी दुख जताते हैं, या फिर भारत की टीम यदि किसी और देशों से खेलने जा रही है, यदि भारत का टीम हारता है तो नेपाल वाले भी दुख मनाते हैं और उनको भी दुख लगता है कि इंडिया का क्रिकेट टीम क्यों हार गया। ये है रियल कल्चर, ये है रियल कल्चरल डीएनए। और विज्ञान भी तो कहता है कि इमोशनल प्रॉक्सिमिटी मैटर्स मोर देन जियोग्राफी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में कहा गया है कि शेयर्ड लैंग्वेज, फूड एंड मैरिज ट्रेडिशन क्रिएट परमानेंट क्रॉस बॉर्डर इमोशनल यूनिटी। तो इस बात को हमें गहनता से समझना चाहिए कि आखिर इन सब का मतलब क्या होता है। नेपाल में ये तीनों चीजें बिल्कुल मिलती है, इसलिए तो नेपाल और भारत के संबंधों को और देशों के तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है। हालांकि खुला बॉर्डर होने के कारण से विभिन्न किस्म की समस्याएं देखी जा सकती है कि उधर से यदि कोई आपराधिक गतिविधि होता है तो लोग नेपाल में चले आते हैं, या फिर नेपाल में कोई गतिविधि होती है ऐसे आपराधिक तो भारत में चले जाते हैं। लेकिन दोनों के समन्वय से यह समस्या भी समाधान की जा सकती है। एक जैसा खाना, एक जैसे गीत संगीत, एक जैसी संस्कृति, एक जैसा धर्म, हम दोनों देशों को यही चीजें तो मजबूत बनाती हैं। नेपाल की संस्कृति में भारत की आत्मा है और भारत की परंपरा में नेपाल की छाप है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डीप कल्चर हमारे धार्मिकता को और ज्यादा मजबूत करती है। यह रिश्ता टूट नहीं सकता क्योंकि हम दोनों की विचारें एक है, हमारी वेद एक है, हमारे शास्त्र एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी परंपरा एक है, हमारे रीति रिवाज, हमारे कल्चर, हमारे एक एक जो चीजें हैं दोनों देशों को मजबूत करती है। और कोई एक देश अगर इससे अलग जाता है तो फिर वहां पर विवाद की बातें आती है। इसलिए दूसरे देशों में जहां पर वसुधैव कुटुंबकम की नारा नहीं लगाई जाती है, उन देशों में विवाद तो हो सकता है, लेकिन हमारी जो संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा है ये दूसरे विश्व वालों को भी जोड़ने का कोशिश करता है। तो हम दो देशों को तोड़ने का बात क्यों करेगा? दो देशों के रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनके बीच इकोनॉमी, जियोग्राफी और डेली लाइफ डिपेंडेंसी हो। भारत और नेपाल में लगभग 70% का व्यापार होता है, खुली सीमाना है, रोजगार के लिए लाखों नेपाली जनता भारत के विभिन्न राज्यों में जाते हैं कमाने के लिए। और हमारे देशों में, नेपाल में देखिए तो भारत के विभिन्न राज्यों से आकर के यहाँ पर विभिन्न काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर भारतीय देखने को आपको मिल जाएंगे। ये सब सदियों से चल रहा है और आज भी चलता आ रहा है। इसी कारण से नेपाल और भारत के संबंधों में बहुत ज्यादा मजबूती देखने को मिलता है। नेपाल का किसान भारत का बीज इस्तेमाल करता है, बाजारों में जाकर के धान का, गेहूं का, मकई का बीज भारत से लेकर के आता है। भारत के मंदिरों में नेपाल के पुरोहित पूजा करते हैं। नेपाल के मिट्टी में भारतीय बेटे बसे हैं और भारत के दिल में नेपाली भाई बसे हैं। यह हम भूल नहीं सकते हैं कि हमारी नेपाली गोरखा सेना भारत के लिए लड़ाई लड़ती है।
ये भी वो भारत वाले भी नहीं भूल सकते हैं। क्या ये रिश्ता कभी टूट सकता है? आपको लगता है कि ऐसी राजनीतिक चहल पहल या फिर राजनीतिक कोई विवाद है या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष की बात कोई दो देशों को रिश्ता तोड़ सकता है? ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही तो हो सकता है। हम जानते हैं कि कई बार कई मुद्दा को उठा करके लोग दो देशों को लड़ाना भी चाहते हैं या फिर दो देशों के संबंधों को बिगाड़ना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स इज टेम्पररी बट हार्ट्स आर परमानेंट। पॉलिटिकल टेम्पररी है, आपकी सत्ता है, कब गिर जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम दिल से जुड़े हैं, हम रिश्तों से जुड़े हैं, ये कभी टूटने वाले नहीं है। आज जिसकी सरकारें हैं वो कर गिर भी सकती है। कभी कभी नेपाल और भारत में गर्म माहौल बन जाता है, लेकिन सत्य यह है कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। तभी तो राजनीतिक रूप से कई बयानबाजी होने के बावजूद भी नेपाली बॉर्डर पर जो एक दूसरे देशों से आने वाले जनता है उनके बीचों में ऐसा कोई रोक नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे को परिवार मानते हैं। दोनों देशों की युवा पीढ़ी साथ आगे बढ़ना चाहती है। नेपाल के युवा भारत में पढ़ते हैं, भारत के युवा पोखरा काठमांडू में घूमने आते हैं। आज सबसे ज्यादा नेपाल के टूरिज्म क्षेत्र में यदि कोई टूरिस्ट है तो वो भारतीय है, भारत से लोग आते हैं। उसके बाद ही किसी अन्य देशों के, वो अमेरिका वाले हो या फिर चीन वाले हो, वो आते हैं। हजारों भारतीय नेपाली मिलकर बिजनेस करते हैं। आप देख सकते हैं कि चाहे वीरगंज हो, जनकपुर हो, रक्सौल हो, सीतामढ़ी हो या फिर अन्य क्षेत्रों में जहां पर भी जाए एक दूसरे से मिलकर के बिजनेस व्यापार भी बढ़िया से करते हैं और चलते आया है ऐसा संबंध। हालांकि नेपाली लड़के जब विदेशों में फंसते हैं तो भारतीय उसके जो टीम है वो नेपाली लोगों को भी बचा करके लेकर के आता है। तो इस रिश्ते का आप क्या नाम देना चाहते हैं? आप कैसे जानते हैं कि नेपाल और भारत के संबंध आपके नजरों में कैसा है? नेपाल और भारत न तो सिर्फ कागज पर लिखा हुआ समझौता है और न किसी प्रधानमंत्री की स्पीच है। ये नरेंद्र मोदी तक सीमित नहीं है कि नरेंद्र मोदी है तो नेपाल और भारत का संबंध अच्छा है, नहीं। जब तक इन रिश्तों में हम और आप जैसे लोग रहेंगे, जब तक इन रिश्तों में ये संस्कृति, ये परंपरा को मानने वाले, इस सनातन परंपरा को मानने वाले लोग रहेंगे, ये देश कभी टूट नहीं सकता है। इन देशों का संबंध नहीं टूट सकता है। हमारी मिट्टी का, हमारी आस्था का, हमारे पूर्वजों का संस्कृति मजबूत हो तो सीमा कमजोर पड़ जाती है। दिल मजबूत हो तो नफरत जीत नहीं पाती। परिवार मजबूत हो तो दुनिया कमजोर पड़ जाती है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप और लोगों के दिलों में खुशी बांटना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए कि दो देशों को कैसे रहना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा आज दुनिया के लिए वो संदेश बनना चाहिए ताकि दुनिया देख करके आपकी संस्कृति को, रीति रिवाज और परंपरा को नमन कर सके। अगर दुनिया में कोई रिश्ता सदैव अविनाशी कहलाने योग्य है तो वो है नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता, जो आज भी हमारे संस्कृति में, हमारी परंपरा में और हमारी जगहों पर आज भी हमारे भाई बहन निभा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो दिल छू गया हो तो इसको वीडियो को लाइक करिए और जरूर से जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और नीचे कमेंट में आप बताइए कि आप भारत से हैं या फिर नेपाल से हैं। अगर आपको अपने रिश्ते की सबसे प्यारी याद कौन सी लगती है, इसको बताना न भूलें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।